तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक केव को देखते हैं जिसके अंदर ड्यूक और उसके सभी दोस्तों को कैद कर दिया गया है। और तभी यहाँ पर ड्यूक के पास लिया कर वो बोलने लगता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हमें मिस रॉय को बचाने के लिए जाना चाहिए। और इस पर ड्यूक कहता है कि अगर हम मिस रॉय के पास पहुँच भी गए तो तुम उसको बचाओगे कैसे, मुई को तुम नहीं हरा सकते, ये तुम्हें मालूम है। और फिर ड्यूक समझाता है कि देखो हमारे पास अभी काफी टाइम है, फुल मून को ही वो अपना रिचुअल करेगा मिस रॉय की बॉडी का इस्तेमाल करके उसकी सिस्टर को फिर से जिंदा करने का। तो अभी हमारे पास काफी टाइम है फुल मून को होने में, तो अभी हमारा मेन प्लान यही होना चाहिए कि हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना है और हमें इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर को ढूंढना होगा ताकि वो मुई से फाइट कर सके। और इसके बाद यहाँ पर ड्यूक एक फ्लूइड निकाल के बताता है जो कि उस इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर ने उसको दी थी जब वो उस बोट के ऊपर मिले थे। और हमें इस फ्लूइड के कोऑर्डिनेशन को फॉलो करना होगा जिससे कि हम उस इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर के पास पहुंच जाएंगे। और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं और थोड़ा और अंदर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर ड्यूक के हाथ में से वो फ्लूइड उड़ के और वहाँ से चली जाती है। तभी ली उसका पीछा करते हुए उस इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर उनको पता चलता है कि वो इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर और उसके साथ वाली लड़की भी इस केव के अंदर फंस चुके हैं, क्योंकि इस केव के चारों तरफ मुई ने एक काफी पावरफुल शील्ड बनाई हुई है जिसके अंदर आया तो जा सकता है पर उसके अंदर से बाहर नहीं निकला जा सकता। तभी वहाँ पर मिस्टर तैंग उस इमोर्टल मास्टर से पूछने लगते हैं कि आपके साथ मेरे मास्टर भी थे, क्या आपको पता है वो कहाँ पर हो गए इस वक्त। और इसके साथ हम यहाँ पर पीछे में मिस्टर तैंग के मास्टर को भी देखते हैं जो कि मिस्टर तैंग से ही फाइट करने लगता है नींद में। तभी वो इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर कहने लगता है कि तुम्हारा ये मास्टर काफी समय से नशे में है और सिर्फ सो ही रहा है, पर एक अच्छी बात है कि ये हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, पर उसके लिए पहले हमें इसको होश में लाना होगा और मैंने काफी कोशिश की है, ये होश में नहीं आया। और फिर ड्यूक यहाँ पर उस इमोर्टल मास्टर को सब कुछ बता देता है कि मुई किस तरह से मिस रॉय को उठा के ले गया है उसकी सिस्टर को फिर से जिंदा करने के लिए। और यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और हम उसी लेक को देखते हैं जहाँ पर बीच में मिस रॉय एंड मुई खड़ा होता है। और मुई यहाँ पर मिस रॉय को बोल रहा होता है कि अच्छे से इस वर्ल्ड को देख लो क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी मरने वाली हो। और इस पर मिस रॉय बोलने लगती है कि तुम काफी टैलेंटेड एक इमोर्टल बंदे हो, तुम जो ये करना चाहते हो तुम्हें ये रोक देना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुई इस पर पूछता है कि क्या तुम डर रही हो। इसके जवाब में मिस रॉय बोलती है कि मैं डर नहीं रही हूँ, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त को ठीक कर दो। और ये सुनकर मुई बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे दोस्त को ठीक कर दूंगा, पर पहले मुझे मेरी सिस्टर को वापस से जिंदा करना होगा। और इतनी बात बोलकर वो मिस रॉय को यहाँ पर बेहोश कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर वो काफी अजीब से मंत्र बड़बड़ाने लगता है जिससे कि यहाँ पर काफी अंधेरा हो जाता है और उस लेक के अंदर से काफी बड़े बड़े पत्थर बाहर निकल आते हैं। और फिर वो एक ईवल स्माइल के साथ बोलने लगता है कि सिस्टर मैं तुम्हें बहुत ही जल्द वापस जिंदा कर लूंगा। जिसके बाद हम उस केव का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ड्यूक को देखते हैं जिसको यहाँ पर एक पैटर्न समझ में आता है इस चारों तरफ बनी हुई शील्ड का। और इसके बाद यहाँ पर वो अपने सभी दोस्तों को एक खास जगह पर खड़े होने के लिए बोलता है एक सही पैटर्न पर एक साथ अटैक करने का ताकि वो इस शील्ड को तोड़ सके। और फिर सभी लोग वैसा ही करते हैं जैसा ड्यूक ने कहा था, वो एक खास पैटर्न पे एक साथ अटैक करते हैं। पर इस अटैक से उस शील्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर इससे ड्यूक को एक बात समझ में आ जाती है कि ये पूरी जगह एक इल्यूजन है, जो भी ये लोगों के दिमाग में चलेगा उसी तरह से ये केव बिहेव करेंगी और इस शील्ड को तोड़ पाना इन लोगों की बस की बात नहीं है। तभी ये बात सुनकर वो पियक्कड़ मास्टर यहाँ पर जाग जाता है और तभी यहाँ पर मिस्टर तैंग जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उस पियक्कड़ मास्टर को सब कुछ समझा देता है। और ये सब कुछ जानने के बाद वो पियक्कड़ मास्टर उस शील्ड के पास जाकर वो बोलने लगता है कि मैं मुई के जितना पावरफुल तो नहीं हूँ पर मैं उससे कम भी नहीं हूँ, मेरे पास मेरी खुद की बनाई हुई कुछ खास टेक्निक्स है जिससे मैं इस शील्ड को तोड़ सकता हूँ। और फिर वो वहाँ पर एक काफी पावरफुल पंच मारता है उस शील्ड के ऊपर जिससे कि उस शील्ड के परखच्चे उड़ जाते हैं। और ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि अब फाइनली वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर मुई को देखते हैं जो कि मुंह लटका के यहाँ पर खड़ा होता है, पर तभी यहाँ पर इसके ऊपर ली अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और मुई इस अटैक को अपनी 2 उंगली से रोक लेता है। और तभी मुई यहाँ पर देखता है कि वो सभी लोग उस केव से बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर मुई उन लोगों को देखकर बोलने लगता है कि आखिरकार तुम उस इल्यूजन केव से बाहर आ ही गए। तभी वहाँ पर वो इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर सीधे ही मुई के ऊपर अटैक करता है और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर मुई भी काफी सारे पत्थर उस इमोर्टल मास्टर के ऊपर फेंक कर मारता है। और उन सभी पत्थरों से बचकर यहाँ पर वो स्वॉर्ड इमोर्टल मास्टर अपनी एक डार्क शैडो टेक्निक इस्तेमाल करता है मुई के खिलाफ और मुई भी उस अटैक को बड़े ही आराम से रोक देता है। तभी यहाँ पर ड्यूक के सारे दोस्त ड्यूक के कहने पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और वहाँ पर वो एक एक करके एक काफी पावरफुल तालिस्मान हवा में फेंक के मारते हैं ताकि वो मुई को चारों तरफ से कैद कर सके। और उन सभी हेवनली तालिस्मान में से काफी सारी चेन्स निकलकर मुई को चारों तरफ से जकड़ लेती है। और जैसे ही मुई यहाँ
पर जकड़ा जाता है वो सभी लोग एक साथ ही मुई के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर मुई बिना हिले हुए उन सभी अटैक्स को दूर ही रोक देता है और बिना हिले हुए सभी लोगों को काफी दूर अपनी एनर्जी से फेंक देता है और इसके साथ ही वो वहाँ पर उन सभी जंजीरों को भी तोड़ देता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से सीधे ही ड्यूक की तरफ बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए। पर तभी यहाँ पर बीच में वो बेवड़ा मास्टर आ जाता है और ड्यूक को बचाकर मुई के अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है और इसके बाद वो बेवड़ा मास्टर एक पत्थर पे खड़ा होकर बोलने लगता है कि बस बहुत हो गया, और उसकी इस बात के साथ ही एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।